हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके सर की क्लास में। मैं शत्रुघ्न शर्मा एक नए सेशन के साथ आज आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। इस तरह का प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आसान भाषाओं में, आसान तरीकों से, और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे आप उठा पाएंगे, इस तरह का ही प्रश्न को लिया गया है जो आप लोगों को रेलवे, एलपी, बैंकिंग में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि 25,000 रुपये का 2 वर्ष में 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज 8 माही संयोजित होता है। देखिए 25,000 2 वर्ष में 12% दर आपको दिया है। प्रिंसिपल कितना? प्रिंसिपल आपको दिया है 25,000, रेट आपको बोल रहा है 12%, और जबकि आपके कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकालना? 8 माही। 8 माही संयोजित होता है, जब ब्याज 8 माही संयोजित होता है। समय आपको दिया हुआ यहाँ पर 2 साल, और आपसे पूछ रहा सीआई क्या है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 2 साल 8 माही से, तो आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पर जो रेट दिया हुआ, तो 12 मंथ का आपका 12% है, तो एक मंथ का क्या हो जाएगा आपका 12/12 मतलब 1%। तो 8 मंथ 8 माही बोल रहा है आपसे, तो 8 मंथ का 8%, 8 माह का हिसाब से अगर करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 8%। अब आपको समय कितना दिया है? 2 साल। 2 साल कहने का अर्थ है कितना महीना? 2 × 12, यानी कि आपकी ये हो गई 24 मंथ, जो कि 8-8 महीना करके आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया है। जैसे हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है, उसी प्रकार 1 दिन का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है। तो हम लोग को यहाँ बोल रहा है कि 8-8 महीना 8-8 मंथ में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है। यानी अगर हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार? यानी कि 3 बार। अब 3 बार का क्या रेशियो रहता है? देखिए 3 बार का रेशियो होता है 3:3:1 आप कर लीजिए। अब आपको क्या करना है? इस 25,000 का, इस प्रिंसिपल का आप 8% निकालिए। प्रिंसिपल का 8% निकालिए तो 25 × 200, यानी ये हो गया आपका 2,000। ठीक है, अब आपको इसका 8% निकालना है। इस 2,000 का 8% कितना होगा आपका? 2,000 का 8% हो गया आपका 160। इस 160 का आप क्या निकालना है? 8%, ये हो जाएगा 16×8 = 128, मतलब हो गया 12.8। अब इसे आप गुना कीजिए तो 3 दूनी 6, 6,000, 16 × 48 480, ऐसे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 12.8। इसे जोड़िएगा तो आपका क्या आ जाएगा? 0.8, यहाँ हो गया आपका 2, 8 और 1 9, यहाँ 4, और ये हो गया 6, यानी कि आपकी आंसर क्या हो गई? 6492.8। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 6,439, 6,394, 6,493, 6,349, यानी कि देखिए 6492 6,492 है, तो 0.8 के बाद इसे ऐड कर दीजिए, यानी एक घर यहाँ ले लीजिएगा, ये क्या हो जाए 6,493, यानी कि आपकी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 6,493, ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आपको 25,000 दिया हुआ है, रेट आपको 12% किया हुआ है, और 2 साल का आपको निकालना, लेकिन आपको ब्याज कितना बोल रहा है? 8 मंथ करने के लिए, 8 मंथ, तो 8 12 2 साल में 24 महीना, तो 8 8 3 बार। अगर आपसे 2 बोला जाए तो 2 साल बोला जाएगा, 2 बार बोला जाएगा तो उसकी इक्वेशन क्या होता है? 2:1। 3 बार बोला तो 3:3:1। अगर आपको 4 बार आएगा तो उसका 4:6:4:1। ये प्रश्न को आप लोग इसी तरीका से सॉल्व कीजिएगा, इसे आप अच्छी तरीका से नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये एक समानुपाती प्रश्न है। आपको प्रश्न में दिया है 12, 28, 21, 45, यानी कि 12, 28, 21 और 45 दिया हुआ है। बोला प्रत्येक में x जोड़ने पर समानुपाती हो जाता है, तो x+3 और 4x+1 का मध्य समानुपात क्या होगा? जब भी आपको इसमें बोला जाए कि इसमें इतना जोड़ने पर वह समानुपाती हो जाता है, तो आपको क्या करना है?
देखिए जब भी यानी कि इसमें आपको क्या बोल रहा था, 12 में x जोड़िए और 28 में x जोड़िए तो यानी इक्वल हो जाएगा। उसी प्रकार 21 में x जोड़िएगा और 45 में x जोड़िएगा, इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना। देखिए मैं जो बता रहा हूँ उसी तरीका से आप कीजिएगा, एकदम कम से कम समय लगेगा। आप इसका डिफरेंस निकालिएगा, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया 16। फिर इसका डिफरेंस निकालिए आप, इसका डिफरेंस कितना हो गया आपका 7। फिर इसका डिफरेंस कितना हो गया वो देखिए, 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 गया 2। फिर क्या कीजिए, फिर डिफरेंस का डिफरेंस निकालिए, तो यानी ये हो गया आपका 16 में 7 गया ये 9 और 7 में 24 15। फिर इसका डिफरेंस निकालिए, ये हो गया 6। यानी कि ये जो हो गया ये x की वैल्यू है। क्या जोड़िएगा कि समानुपाती हो जाए, यानी कि 6 जोड़िएगा तो वो समानुपाती हो जाए। तो आपको क्या निकालने बोला है, मध्य समानुपात, मध्य समानुपात। तो मध्य समानुपात का क्या फॉर्मूला आता है, रूट अंडर ए सी। यानी कि आपको ए सी का वैल्यू निकालना है, तो आपको ये क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है x प्लस 3 और एक दिया हुआ है 4x प्लस 1। तो x इक्वल टू क्या निकाले, x इक्वल टू आप निकाले 6। तो 6 में 3 को जोड़िएगा तो ये 9 और 6 चौके 24 अरे 25। इसे रूट अंडर कीजिए, 9 का क्या हो गया 3 और 25 का क्या हो गया 5। इसे गुना कीजिएगा तो आपका हो गया 15, यानी कि आपका हो गया 15 आंसर। देखिए समानुपात का प्रश्न को हमेशा ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा कि कितना जोड़ा जाए और कितना घटाया जाए। ऐसे प्रश्न को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की परिमिति क्या है। जब भी आपको प्रश्न दिया रहे त्रिभुज में और किसी त्रिभुज का डिस्कस ना करें तो आपको क्या समझना है, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज आप बना लीजिए, ये समबाहु त्रिभुज क्या बना लीजिए। समबाहु त्रिभुज की क्या ये होती है प्रॉपर्टीज कि तीनों भुजा इक्वल होता है, यानी कि ए बी सी इसे आप मान लीजिए और ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू, यानी कि तीनों साइड आपका क्या होगा इक्वल होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, यानी कि इसके अंतःवृत्त मतलब इस त्रिभुज के भीतर में एक वृत्त है, यानी कि आपको ये वृत्त बना लिया। क्लियर है, चलिए ऐसे करना है। उसके बाद बोला अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या किसे बोलते हैं, केंद्र से जो वृत्त को टच करता है उसे हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। यानी केंद्र से यहाँ से इसे वृत्त को टच किया, ये हो गया त्रिज्या। आपको यहाँ से यहाँ कीजिएगा, ये हो गया त्रिज्या। यानी कि आपको हम बोल रहे हैं कि ये त्रिज्या आपको कितना दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। आपको त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। देखिए तो त्रिभुज की परिमिति क्या है, यानी कि इस ए बी ए सी और बी सी का सम पूछ रहा है, यानी इन तीनों का योग कितना होगा। तो हम लोग मान लिए ये हो गया आपको ओ, इसे मान लिए एम और इसे मान लिए हम लोग ऐसे मिला दिए। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अंतःवृत्त की जो रेशियो टूटता है, अंतःवृत्त का त्रिज्या में जो रेशियो टूटता है, तो ये हमेशा याद रखना है कि ए ओ एम, ए ओ इक्वल टू यहाँ हटा देते हैं अंतःवृत्त की भुजा या हाइट जो बोल सकते हैं, ए ओ इज टू ओ एम ले लिए। तो हमेशा क्या होता है कि ए ओ जो होता है, ये ए ओ जो होता है ये आपका 2 में टूटता है और उसके नीचे वाला जो होता है वो आपको 1 में टूटता है। यानी कि जो नीचे की तरफ रहेगा उसका रेशियो क्या होगा 1 होगा और ऊपर वाला का रेशियो क्या होगा 2 होगा। यानी कि ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। अब देखिए ये 1 बराबर कितना दिया हुआ है, यानी कि ओ एम इक्वल टू कितना दिया 3। तो अगर आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 3 हो गया, इसे आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 6 हो गया। यानी कि ये कितना हो गया, ये आपका 2 इक्वल टू 6 हो गया। तो आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग देख लेते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्र समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं लेंगे क्योंकि ये हाइट हो जाएगा और
हाइट इक्वल्स टू आपको क्या दिया हुआ है, देखिए टोटल जोड़िएगा तो 6 + 3 यानी कि 6 + 3 यानी कि ये हो गया 9। रेशियो मत लीजिए, यहाँ पर 6 और 3 9 हो गया। अब हम लोग एरिया इक्वल्स टू क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग को दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, HEIGHT हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बेस अगर आप नहीं पता लेकिन ये हाइट तो पता है, हाइट कितना है 9, 1/2 बेस को b से डिनोट किया, हाइट हो गया 9 इंटू 15। अब देखिए ये 2 से उधर चला जाएगा यानी हो जाएगा ये 15 इंटू 2 और ये 9 नीचे, यानी कि आपका क्या निकल गया बेस। इसे काटिए आप, 3 × 9 3 × 5 15 यानी कि आपका क्या हो गया 10/3। देखिए आधार आपको आ गया 10/3, लेकिन आपको क्या निकालना है त्रिभुज की परिमिति। ये अगर 10/3 है तो ये भी आपका 10/3, ये भी आपका 10/3। समबाहु त्रिभुज की परिमिति निकालना है। परिमिति इक्वल्स टू क्या होता है 3a, तीनों भुजा का सम, तो 3 × a यानी कि ये साइड हो गया 10/3, इसे 10/3 से गुना दे, ये 3 से 3 काट दें यानी कि 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में क्लियर है। क्वेश्चन में फिर से बता देते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर है, यानी कि ये पूरा एरिया कितना है 15 सेंटीमीटर, और इसके भीतर में एक वृत्त है। वृत्त में क्या होता है, वो ऊपर में 2 होता है रेशियो और नीचे में 1, नीचे से 1 और 2 सेंटर्स है, तो यानी कि 2:1। अब ये आपको 3 दिया था, तो अगर ये 3 है तो ये 6 होगा, तो ये पूरा हाइट कितना हो गया 9 हो गया। तो हमने एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 15। बेस निकाले हैं, बेस निकालने के लिए 9 नीचे और 2, इसे कैलकुलेशन किए 10 सेंटीमीटर यानी कि इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। 10/3 था साइड, तो 10/3 सेंटीमीटर आपका भुजा निकल गया, यानी परिमिति निकल गया। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि a² + b² + c² इक्वल्स टू 21 तथा a + b + c इक्वल्स टू 7, तब ab + bc + ca का मान क्या निकालना है। तो आपको देखिए इस टाइप का प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, a² + b² + c² इक्वल्स टू 21 दिया हुआ, क्लियर है, और a + b + c इक्वल्स टू 7 दिया हुआ। आपको निकालना AB + BC + CA इक्वल्स टू क्या होगा, क्लियर है। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न दिया रहे तो आप किसी को भी जीरो पकड़ लिए। मान लिया हम यहाँ पर क्या करते हैं कि a का मान अगर जीरो पकड़ेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो b² + c² होगा, तो यहाँ पर b + c, यहाँ पर जीरो, और बाकी यहाँ पर देखिए जीरो, यानी कि BC का वैल्यू निकालना है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग C का मान जीरो ले लिए, यहाँ पर जीरो ले लिए, तो आपको क्या मिल गया a² + b² इक्वल्स टू 21। C यहाँ जीरो ले लिए, तो ये जीरो गया, तो क्या मिला a + b इक्वल्स टू 7। देखिए C जीरो है तो यानी कि इंटू कीजिएगा तो जीरो से जीरो हो गया, C जीरो है तो b को मल्टीप्लाई, ये भी जीरो, यानी कि आपको क्या निकालना है AB। तो देखिए a² + b² का फॉर्मूला क्या आता है, a + b का होल स्क्वायर -2ab इक्वल्स टू 21, क्लियर है। अब आपको a + b का मान क्या दिया हुआ है, a + b का मान 7 दिया हुआ है, तो a + b का मान 7 दिया, तो यहाँ 7 के स्क्वायर कीजिए, 2ab इक्वल्स टू 21, 7 के स्क्वायर कितना हो गया 49, 7 का स्क्वायर 49 कीजिएगा तो 2ab इक्वल्स टू 21 - 49, अब 49 - 21 यानी कि हो गया 28, माइनस में ये -2ab, माइनस से माइनस काट दिए तो ab इक्वल्स टू 28/2, यानी कि आपकी आंसर क्या आ गए 14, आपकी आंसर क्या हो गई 14, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन हम लोग इसे सेकेंड टाइप बने, दूसरे टाइप का कैसे बनाएंगे इसे सॉल्व, देखिए आप इसे देख लीजिए, उसके बाद देखिए इसको क्या करना है। जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो आप ऐसा कोई वैल्यू रखिएगा कि जोड़कर 7 हो जाए। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है a + b + c इक्वल्स टू 7,
क्या मान रखिएगा कि 7 हो जाए, तो 4 से ज़्यादा नहीं होता है अक्सर, तो हम लोग क्या ले लेते हैं कि ए का मान 1 लिए, बी का मान 2 लिए, तो सी का मान क्या लेंगे, सी का मान 4 लेंगे। अब हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जोड़ के कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो गया 16, 16 4 20 और 1 21, यानी कि प्रूव हो जा रहा है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही आंसर आना चाहिए। तो ए बी मतलब क्या, ए बी 1 × 4 प्लस बी सी, सॉरी यहाँ पर ए बी ये हो गया 1 × 2, यानी कि ये हो गया क्या आपका फिर बी सी 4 दूनी 8 प्लस सी ए 4 का 4, इसे कीजिए 2 8 और 4, 8 और 4 12 2 14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आपका ए। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को अलजेब्रा को आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिए, कम से कम समय लगेगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये एक टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, इस टाइम एंड वर्क क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी और सी की क्षमता का अनुपात 7:5:4 है और तीनों किसी काम को 35 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी ने मिलकर 28 दिन तक कार्य किया, तो शेष कार्य सी को कितना समय लगेगा। शेष कार्य निकालना है, सबसे पहले शेष कार्य निकालने के लिए आपको टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क कितना है, आपको यहाँ दिया हुआ है ए बी और ये सी, इसकी क्षमता दिया हुआ, क्या दिया हुआ, क्षमता कितना दिया हुआ है आपको 7 5 और 4 अनुपात में। इन्होंने तीनों मिलकर किसी काम को 35 दिन में समाप्त किया। देखिए दिन दिया हुआ डे 35, तो टोटल वर्क निकालना है आपको। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि डे इक्वल्स टू टोटल वर्क, डे इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन में टोटल इफिशिएंसी। टोटल वर्क निकालने के लिए डे इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशिएंसी। इफिशिएंसी आपको दिया हुआ है 7 5 4 और डे भी दिया हुआ, तो काम नहीं निकल जाएगा, काम निकाल लीजिए। टोटल वर्क इफिशिएंसी कितना है 7 5 12 12 4 16 और डे कितना 35, इसे गुना कीजिएगा 16 के 5 से गुना कीजिए, 16 5 80 के 0 हाथ में रहा 8, 16 के 48 और 8 56, यानी कि टोटल वर्क कितना है 560 वर्क है। अब क्या बोल रहा है, ए और बी ने मिलकर 28 दिन तक काम किया, तो ए का रेशियो कितना है 7 और बी का रेशियो कितना है 5। इन्होंने कितना दिन मिलकर किया है 28 दिन तक किया, यानी कि 28 दिन तक काम किया है। टोटल काम 560 है, तो शेष काम निकल जाएगा। ए प्लस बी कितना दिन तक काम किया 28 डेज, 7 + 5 × 28 12 × 28 कीजिए, 12 × 96 का 6 हाथ मेरा 9, 12 दूनी 24 24 और 9 9 4 13, यानी कि हो गया आपका 336, यानी कि टोटल काम 560 है और काम कितना हो गया 336 काम हो गया। तो काम बचा मतलब घटेगा, रिमेन वर्क, रिमेन वर्क क्या कीजिएगा आप 560 में से 336 डे काम कंप्लीट हुआ, बचा काम निकाल देंगे। देखिए 10 में से 6 गया ये 4, यहाँ बचा कितना है 5, 5 में से 3 गया 2, फिर 5 में से 3 गया 2, यानी कि ये काम अभी बाकी है। ये काम क्या बाकी है, अभी ये काम आपको करना है। ये काम कौन करेगा, ए और बी तो 28 दिन तक कर दिया, तो सी करेगा। शेष काम जब भी बोला रहा है तो इफिशिएंसी जो सी का है उससे आप डिवाइड करिए, लेकिन सी इसे कितना दिन में करेगा, सी इसे 224 काम को अपनी इफिशिएंसी से कितने दिन में करेगा 5, 4 से काटिएगा तो 4 × 5 = 20, 2 4 6 24, यानी कि टोटल कितना दिन में हुआ 56 दिन में। ऑप्शन नंबर
डी कितने दिन, सी को कितना समय लगेगा, सी को 56 दिन लगेगा समय। चलिए इसे आप नोट के लिए, इस तरह का प्रश्न आप ऐसे सॉल्व कीजिए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जब रूट थ्री कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 और आपको ब्रैकेट में 0 से बड़ा इक्वल थीटा और थीटा से बड़ा इक्वल 90 डिग्री है, तो थीटा का मान क्या है, थीटा मतलब एंगल निकालना, ये थीटा इक्वल्स टू कितना है, ये प्रश्न निकालना है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा मान रखेंगे थीटा का कि ये 1 हो जाए। देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि साइन अगर हम 90 डिग्री लेते हैं तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार आपका ऑर्डिनेट क्या है, कॉस है, तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर कॉस है, तो कॉस है तो रूट 3 और कॉस कितना थीटा 90 लिए हैं, तो कॉस 90 का मान कितना 0, इसे आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिए। उसी प्रकार साइन थीटा, साइन कितना थीटा 90 थीटा, इतना मतलब 1 यानी 1। देखिए रूट 3 से 0 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 + 1 = 1, यानी ये 1 = 1 प्रूव हो गया। यानी कि आपका थीटा का मान कितना डिग्री है, थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप का प्रश्न को हमेशा ऐसे ही वैल्यू रख के बनाइएगा, आपका आंसर तुरंत आ जाए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। अंकित मूल्य पे 20% छूट देने के बाद भी एक आदमी उस पर 25% का लाभ कमाता है। इस प्रकार उसे 44 रुपया 44 रुपीज़ 80 पैसा लाभ प्राप्त हो, तो क्रय मूल्य क्या है। यानी कि आप कोई वस्तु को खरीदें जिस पर आप डिस्काउंट दिए, फिर सेकंड पार्टी उस वस्तु को बेचा और लाभ किया, इस प्रकार उसे 44.80 रुपीज़ का लाभ हुआ है, तो आपको उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। देखिए छूट कितना दिया, अंकित मूल्य पर छूट 20%, छूट बराबर 20%, 20% मतलब 1/5। देखिए यानी कि अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य आपका 5 है और ये आप छूट दिए, तो अंकित मूल्य से छूट अगर घटाइएगा तो क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य। क्या मिलेगा आपको, विक्रय मूल्य। 5 में से 1 दिया यानी कि ये हो गया 4। अब आपको बोल रहा है कि क्या आदमी उस पर 25% का लाभ कमाता है, लाभ कितना परसेंट, 25%, 25% मतलब 1/4 लाभ कमाता है। यानी कि ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया लाभ, तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 4 और 1 5। अब आपको एक रेशियो बनाना है। देखिए क्या करना है, यहाँ पर लिखिए क्रय मूल्य, उसके बाद लिखिए विक्रय मूल्य, उसके बाद अंकित मूल्य। अब आपको लिखना है अंकित मूल्य कितना है, 5 है, यहाँ लिख दीजिए। क्लियर है। अंकित मूल्य से छूट कितना दिए, 1, यानी कि ये हो गया विक्रय मूल्य 4। फिर नेक्स्ट में लाभ में, लाभ के केस में क्रय मूल्य कितना है, यहाँ लिखिए थोड़ा नीचे 4 है। लाभ दिया हुआ है 1 रुपया, मतलब विक्रय मूल्य कितना है 5। अब आपको देखना है कि किस जगह पर खाली है। देखिए यहाँ खाली है और यहाँ एक खाली है। जब जो जगह खाली रहता है तो उसके सामने वाला वहाँ पर लिख दीजिए, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर खाली है तो इसके सामने कौन है, 5, यहाँ पर आप क्या लिखेगा 5। ठीक है। अब इसे गुना कीजिए, 4 चौके 16, 5 चौके 20 और 5 बचे 25। अगर आपसे पूछे क्रय मूल्य कितना है 16, विक्रय मूल्य कितना है 20, अंकित मूल्य 25। अब आपसे कुछ भी पूछिए आप आसानी से निकाल लीजिएगा। आपको बोला 44 रुपया 80 पैसा लाभ प्राप्त होता है, तो क्रय मूल्य कितना,
तो लाभ कब निकलता है? जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है किससे? क्रय मूल्य से। तो विक्रय मूल्य 20 है और क्रय मूल्य 16 है, तो लाभ कितना हुआ? 4 रुपया, सॉरी 4 यूनिट। तो 4 यूनिट इक्वल टू लाभ क्वेश्चन में दिया है 44 रुपया 80 पैसा। 4 यूनिट इक्वल टू 44 रुपया 80 पैसा। तो 1 यूनिट इक्वल टू अपन में कर दीजिए 4। और आपसे क्या पूछा? तो क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य का रेशियो कितना है? यहाँ पर कितना यूनिट लिखे हैं? यहाँ पर 16 यूनिट। इसे 16 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसे काटिएगा तो कितना बार में? 4 चौके 16। अब इसे गुना कीजिए। 4 अठी 32 के 2, 4 चौके 16 और 3 92 के 9। ठीक है, सॉरी 4 अठी 32 के 2, हाथ मेरा 3, 4 चौके 16, 3 19, 19 के 9 और 4 चौके 16 और 1 17। और ये जीरो बैठाइए। यहाँ पॉइंट के बाद कितना घर? 1 और 1 2, 1 2, यानी कि आपके आंसर क्या होगी? उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 179.20 रुपीस, 179 रुपये 20 पैसा उसका क्रय मूल्य है। आप देखिए इस टाइप का प्रश्न को आप ऐसे ही बनाइएगा, लेकिन इससे अल्टरनेटिव क्वेश्चन आता है जिसमें आपको क्या दिया रहता है? एमआरपी दिया रहता है, सीपी पूछता है, और आपको एगो डिस्काउंट दिया रहेगा और एगो प्रॉफिट है। ये वैसा नहीं है। इस प्रश्न में आपको क्या बोला है? लाभ दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इस तरीका से इसे सॉल्व किए हैं। इसे आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें A 67 डिग्री, B 92 डिग्री, तो C और D का अंतर क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज मतलब चक्रीय और इसके अंदर में चतुर्भुज बनाए। ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है और ये D है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एंगल C और एंगल D का डिफरेंस, अंतर क्या है? और आपको प्रश्न में क्या दिया? A दिया हुआ है 67 डिग्री और B आपको दिया हुआ है ये 92 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण को जोड़िएगा, आमने सामने कोण को जोड़िएगा तो 180 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इस कोण और इस कोण को जोड़िएगा तो ये दोनों मिला कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। इस कोण और इस कोण को जोड़िएगा तो मिला कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो आपसे क्या पूछा गया है? ये दोनों का अंतर। क्या? ये दोनों का अंतर। तो मान लीजिए ये 92 है तो यह 180 है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा आपका? ये आपका 88 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों को जोड़ के हमेशा क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। आपको क्या बोले? चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण मिला के कितना होना चाहिए? 180। यानी कि कहने का अर्थ एंगल A प्लस एंगल C मिला के कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री। तो आमने सामने, इसका सामने कौन है? D। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट करें, ये दोनों को जुड़ेगा तो 180, ये दोनों को जुड़ेगा तो 180। या अगर ये 92 है तो ये 180 से घटा दीजिए। तो देखिए 8 2 10, 8 9 17, 180। अब इसको देखिए, ये दोनों को जोड़ के 180 होना चाहिए। यहाँ पर 67 है, यहाँ कितना होना चाहिए? B A और C। तो A आपको कितना दिया हुआ है? A आपको 67 डिग्री दिया हुआ है और C आपको निकालना है। तो 180 डिग्री से माइनस कीजिए, एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 67 डिग्री। 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 17, 17 में 6 गया 11, यानी कि 113 डिग्री। ये 113 डिग्री। क्यों? ये दोनों का सम 180, ये दोनों का सम 180। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि C और D का अंतर क्या है? C और D का डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखिए C और D का डिफरेंस कितना हो जा रहा है? ये दोनों को आप घटाइएगा तो 13 में 8 गया यानी कि 5, यहाँ बचा 10, 10 में 8 गया यानी कि 2, कितना डिग्री? 25 डिग्री का डिफरेंस है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोण 180 डिग्री होते हैं। इस टाइप के प्रश्न को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया? यदि 27x क्यूब 27x क्यूब माइनस 343
वाई क्यूब डिवाइड 3x माइनस 7y, ये आपको दिया हुआ, ठीक है। और इसके बराबर आपको क्या बोल रहा है, इसके बराबर आपको दिया हुआ है यहाँ पर बराबर, इसके बराबर क्या दिया हुआ है, a कैपिटल x स्क्वायर प्लस b कैपिटल y स्क्वायर प्लस 7c कैपिटल xy, ठीक है। तब 4a माइनस बी प्लस 5c का मान क्या आएगा, तो क्या निकालना है, 4a माइनस बी 4a माइनस बी प्लस 5c इक्वल्स टू क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन बराबर रेलवे में पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये डिवाइड में से लिख लीजिए। देखिए 27x क्यूब माइनस 343y क्यूब डिवाइड बाय 3x माइनस 7y। अब देखिए 27x क्यूब और 343y क्यूब, ये एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। तो ए क्यूब लीजिएगा तो 3x का क्यूब माइनस 7y का क्यूब, 3x माइनस 7y, क्लियर है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस है तो प्लस ए बी 3 सते 21 XY और बी का स्क्वायर यानी कि 49y स्क्वायर। नीचे में क्या है 3x माइनस 7y, ये कट गया, क्लियर है। और इसके बराबर आपको क्या दिया हुआ है, इसके बराबर आपको दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 7c xy, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 7, देख लेते हैं क्या है, 7 है ना, क्या है, हाँ 7 कैपिटल C XY। तो देखिए आपको एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का जगह पर क्या है 9, यानी कि ये किसका वैल्यू है, ये आपका ए का वैल्यू है, ए इक्वल टू आपको क्या मिला 9। यहाँ वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर साथ किसका गुना है, बी का गुना है, तो वाई स्क्वायर है, ये किसके साथ गुना है 49, यानी कि बी इक्वल टू 49। अब आपको क्या बोला 7c xy, तो c तो यहाँ नहीं है, तो c यहाँ निकालना हुआ, xy तो है, xy है, तो इसको अगर ब्रेक कीजिएगा, इसे आप ब्रेक कीजिए तो 7 इंटू 3 होगा, 7 इंटू 3 यानी कि 3 किसका मान है c का मान हो गया 3। और आपको क्या निकालना है 4a माइनस बी प्लस 5c, 4a माइनस बी प्लस 5c, a का मान कितना है 9, 9 इंटू 4 36 माइनस b का मान है 49, c का मान है 3, 3 बचे 15, ये दोनों को जोड़िए 15 36 51 माइनस 49 कीजिएगा, यानी कि आपकी क्या हो गई 2 हो गई, ऑप्शन नंबर डी। इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये प्रश्न आपको दिया हुआ है एज से रिलेटेड, आपको बोल रहा है ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है, ए और बी का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है 8:15 दिया हुआ है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था, 6:13 था, कब 8 years बिफोर, पहले। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी का आयु का अनुपात क्या होगा। आपको जब भी ऐसा प्रश्न दिया रहे तो आपको क्या करना है, इसका गैप देखिए 2, इसका गैप देखिए 2, तो 2 बराबर कितना साल 8 साल पहले, यानी कि 2 यूनिट बराबर 8, तो 1 यूनिट बराबर 8/2 यानी कि हो गया 4।
अब से बोल रहा है अब से 8 वर्ष बाद ए और बी का आयु कितना होगा। अब से 8 वर्ष बाद, ये वर्तमान आयु का अनुपात है, इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए का हो गया कितना 8 है, तो 8 × 4, ठीक है। उसके बाद बी का कितना है 15 है, तो 15 × 4, इसे कीजिएगा तो 8 चौके 32 और 15 चौके 60। लेकिन क्या बोल रहा है अब से 8 वर्ष बाद, इसमें 8 जोड़ दीजिए, ये आपको 40, इसमें 8 जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका 68। ये दोनों का रेशियो आपसे पूछ रहा है। इसे काटिएगा तो 4 दहिए के 40, ऐसे करिएगा तो 17 बन गए, यानी कि आंसर क्या हो गया 10:17, 10:17। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका डी, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी टाइप का वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें नए वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।